नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दर्शकों को डेन न्यूज परिवार की ओर से दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में मजदूर की मौत पर बवाल गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। दुर्गा पूजा को लेकर माहौल बना भक्तिमय, पट खुलते ही दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। और त्योहार एवं चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस अलर्ट। पूजा पंडाल में पहुंचने वाले लोगों की तीसरी आंखों से हो रही है निगरानी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र के नारायणपुर अनंत रोड स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को एक सफाई कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को स्कूल मेन गेट पर रखकर घंटों हंगामा किया। वहीं नारायणपुर अनंत रोड पर आगजनी करते घंटों तक सड़क जाम किया और स्कूल प्रबंधक से मुआवजे की मांग की। सूचना पर पहुंची बेला और मिठनपुरा थाने की पुलिस आक्रोशित परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया। मृतक की पहचान वैशाली जिले के गरौल सोंधो के रहने वाले 40 वर्षीय अशोक मलिक के रूप में हुई है। मृतक पिछले 1 वर्षों से स्कूल में सफाई का काम करता था। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया कि करंट लगने से अशोक मलिक की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि अशोक मलिक पिछले 1 साल से विद्यालय में साफ सफाई का काम करता था। प्रतिदिन गांव से वह काम करने यहां आता था और शाम को वापस लौट जाता था। आज स्विमिंग पूल के लिए लगे समरसेबल की सफाई करने के दौरान उसको करंट लग गई। स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने हार्ट अटैक आने से मौत की पुष्टि की है। सदर अस्पताल से लौटने के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को गेट पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे बेला और मिठनपुरा थाना की पुलिस परिजनों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या हुआ ये तो हो गया। हमारा आदमी में काम करते हैं 10-11 महीना हो गया और 3 महीना से सैलरी नहीं दे रही है। और मांगे सैलरी तो बोले कि देंगे बाद में। कल एतवार था, कल नहीं छुट्टी था सारा आदमी के। बस 1 बजे में हमको मर्द के बुला लिया, बुला के काम करवाया। इतने से 8 बजे रात के छोड़े हैं। 8 बजे रात के छोड़ के तब फिर भोरे बुला लिए हैं। भोरे सारा में काम करवा लिए हैं। तब इसको पानी सेमनी पुल में करेंट लगवा के इसको से सेमनी पुल में पानी वाला काम करवाया है और करेंट लगवा दिया है। ये मालिक लगवा दिया है स्कूल वाला। वो से हुआ करंट लग गया तो निकाल के उसको करेओ में से और उसको पानी पिया दिया। बोलो ना, स्कूल का कोई टाइम टेबल नहीं है। स्कूल के टाइम टेबल नहीं है। 12 बजे 10 बजे संडे को ही बुलाया। हाँ, संडे के भी बुला लेता है। संडे के छुट्टी रहता है। मैडम जो है वो मोटकी से मैडम हमको पति के बुला के जान मरवाया है। कितना दिन से काम कर रहे हैं? हमारे मर्द काम कर रहा है 10 महीना से। हाँ, पैसा ना कर रही है। 3 महीना से पैसा नहीं दे रहे हैं। रोड जाम करके क्या मांगे आप लोगों का? हम क्या मांगे? हम पति मांग रहे हैं। पति दीजिए। बेटी भी है आपकी? बेटी है, बेटा है, नन्ना मुन्ना छोटा छोटा। उतना ये छोटा बच्चा जो है, ये छोटा बच्चा, इतनी को छोटा बच्चा है, तन्नी को छोटा बच्चा है। चाह रही है कि मिले? अब हमको क्या दीजिएगा? हमको हस्बैंड लौटा दीजिएगा तो लौटा दीजिए। आना तो जिंदगी के हमको प्रतिपाल उठाइए, बच्चा के प्रतिपाल उठाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अभी करिए, अभी तब हम ले जाएंगे लाश। नहीं लता हम मर जाएंगे, सारा व्यक्ति मर जाएंगे। तो सूचना मिली कि यहाँ पे कोई द्वार गया था इंद्रप्रस्थ के गेट पर, लाश लोग रखे और रोड जाम किया है। अब सुबह के कैसे करंट हुआ यहाँ पर आए तब पता चला कि हाँ करंट से मरा है। आई लोग बोला हमरा से कि देखिए ना कि यहाँ पर मेडिकल पर लिखल है कि हार्ट अटैक, लेकिन मेडिकल पर ऐसा कुछ ना लिखल है। क्या कुछ मांग है?
इन लोग का मांग है कि यहाँ के कुछ आए स्कूल के मालिक कुछ दे मुआवजा के लिए स्कूल वालों को। आगे आप लोग समझा रहे हैं, फिलहाल सड़क जाम की गई है। जी अब सड़क जाम होकर रहे लोग कह रहे हैं कि हाँ कि कुछ मुआवजा दे दे आपको तो हटा देंगे। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में सड़क किनारे शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। मृतक की पहचान काटी थाना क्षेत्र के शादीपुर के रहने वाले 34 वर्षीय मंगरू महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगरू प्रतिदिन काम पर जाया करता था और आज वो घर से 300 मीटर की दूरी पर सड़क पर गिरा हुआ मिला। इस खबर की जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि मंगरू के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। कई घटना में एक आदमी गए थे, वो आदमी कहे थे कथी से पैसा 500 रुपया रहे थे। पैसा हम कहली से पैसा हवा पैसा के रहता पैसा तू लेबा तो कहते तू पैसा भी ना देबा। हम कहले हो अभी हो ना हवे तो हम कहाँ से दीबा। हम कहे थे से पैसा भी ना हवे होके तो हम अपने देबा तो कहते ना देबे ना तो ओकरा के मार के हम बर्बाद कर देबो। कौन धमकी दिया? ये कमिंदर पारे के पोता क्या नाम है उसका? अंशु पारे। कहाँ के रहने वाला है? इस शादीपुर रहते हैं, शादीपुर पढ़ते हैं ओकने। हाँ कांटी। हाँ कल धमकी? हाँ काले धमकी दे थे 1 बजे खनिया। उसके बाद क्या हुआ? तो हम कहते से पैसा हो पैसा के रहता आदमी के कैसे तुम मार देवो पैसा ले ली अपन। हम कहलिए तो हमको मरद आए थे काम करके तो हम कहते ये पैसा उनके काहे न दे थे तो अरे उनकर तो दे दिल बड़ी पैसा उनका मम्मी के हाथ है। तो हम कह उसको उनकर बउआ आके ऐसे ऐसे कहे था से मारे ला धीरे तो मार के फेंक दे तो कहते होगा मार के साले के फेंक देंगे। हाँ क्या हुआ? आज हुआ है हमको पता नहीं है सर। हमको 5 बजे हमको एक आदमी एने से घूमने गए थे ना तो उसको उसे देखे ना तो वह कहे थे से कहा था वो हमको नजर के फ़ोन करके से मंगरू भाई यहाँ गिरा हुआ है। हमको दूल्हा के नाम देकर कहे थे से वहाँ गिरा हुआ है। तो हम सवेरे 5 बजे खनिया हम चारों माई धिया आए थे देखे आए थे। तो हमको पहले बड़की बेटी आए थे इतवर गो है वो आए थे तो देखा हो पापा उठे तो वो लड़का के जान थोड़े देखेगा जो मरा है वो कि जीता है तो नहीं उठा है। तो हम भी आए थे तो हम देखे हैं तो हाथ टाइट हो गया तो हम अपन उल्लंघन करना खो के रोए थे। इतना है सर। चोट के भी निशान था? हाँ सर ये लंग तंगा छिला हुआ है ये लंग चोट है ये लंग चोट है। आशंका क्या लग रहा है आपको? हमारा शंका क्या लग रहा है गिर के फूटे है कि मार से फूटे अब इतना बात हम नहीं जानते हैं। वो अभी इतना बात हम क्या बताए। क्या नाम था पति का? मंगरू महतो। कई साल के थे? अभी उसको हम उम्र कैसे है क्या पता चला आधार कार्ड पर। हाँ अपनी पत्नी रीना देवी। वो बाल बच्चा है? 5 गो एगो दे में 6 गो। 6 गो। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब क्या मैम हमरा जब बुझाते हैं से दे थी ना। अब क्या बुझाते हैं हमरा का थे। कहाँ घर हुआ आपका? शादीपुर थाना कांटी। ये कब की मामला है? कब हुआ है घटना? आज हम सवेरे देखे हैं सर 5 बजे साथ में ना वो 4 बजे निकल गए थे घर से। कल शाम में? हाँ कल सांझ के। उसके बाद घर में नहीं आए थे घर। क्या करते थे आपके पति? वो सर जो गाड़ी में काम करते हैं कोई आदमी करते हैं ना काम करने के लिए ये कर वो कर दे ये सब करते हैं। ना तो हुआ है जो हम सुबह देखे हैं तो मरल पड़ल था। हाँ इतने देखे हैं। शंका क्या लग रहा है? शंका तो हमको कुछ नहीं लग रहा है। रोड पर देखे हैं जब गिरे थे। पत्नी आरोप लगा रही कि धमकी उनकी मिला था कल। तो अब उसको धमकी दिया हम लोग नहीं सुने। हाँ क्या करते थे आपका भाई? ऐसा ही है काम धंधा खेत बाड़ी में। क्या नाम था उनका? मंगरू महतो। कई साल के लगभग? 35 साल। 35। कहाँ के रहने वाले थे? शादीपुर थाना कांटी। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह है। शारदीय नवरात्रा की 7वीं तिथि को पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का पट खुलते ही पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। सभी पूजा पंडालों में विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूजा को लेकर शहर में कई जगहों पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं जिन्हें काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है।
बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष दुर्गा पूजा त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में आगामी सभी पर्व त्योहारों में चौकसी और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में सभी पूजा पंडाल का तीसरी आंखों से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कमांड सेंटर से पंडाल में आए हर एक व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। पंडाल में शादी लिबास में पुलिस कर्मी को लगाया गया है, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी आमिर ने। दुर्गा पूजा का आज सप्तमी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो पंडालों में उमड़ने लगी है और बेखौफ होकर श्रद्धालु पंडाल में मेला घूमने जाए, इसको लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यालय ने पहले ही अलर्ट किया है और तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। इस वक्त ICCC कैंपस में हम मौजूद हैं, जहां पर तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है एक एक लोगों पर नजर रख रही है तीसरी आंखों से। खुद ट्रैफिक DSP महेश चौधरी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम जानते हैं किस तरह का दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी है, और ताकि जो श्रद्धालु हैं, आज से तो काफी भीड़ उमड़ी की, चूंकि सप्तमी है, माता का पट भी खुल चुका है। सर, किस तरह का तैयारी है ट्रैफिक पुलिस की? मुजफ्फरपुर पुलिस दुर्गा पूजा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है और सभी पंडालों पे CCTV फुटेज के माध्यम से निगरानी की जा रही है। जो हमारा कमांड सेंटर है, यहाँ 24 घंटे कार्यरत है कर्मी और एक एक पंडालों पे निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम लोग पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ सुधार किए हैं और हम लोग पूरे शहर में 7 पार्किंग स्थल बनाए हैं। ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरपुर की एक कोशिश है कि कोई भी वाहन पूजा पंडालों तक ना जा पाए। दर्शक या श्रद्धालु जो हैं वो पैदल पूजा पंडालों तक जाएं। सरैयागंज टावर पर भीड़ को ज़्यादा देखते हुए हम लोगों ने खुदीराम बोस स्टेडियम में पार्किंग की व्यवस्था किए हैं। जो भी कंपनी बाग की तरफ से श्रद्धालु अपने वाहन से आएंगे, उनको खुदीराम बोस स्टेडियम के पास ही रोक दिया जाएगा और वहां से पैदल सरैयागंज टावर की तरफ जाएंगे। जो श्रद्धालु 0 माइल की तरफ से वाहन से आना चाहेंगे, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनको 0 माइल के पास ही वाहन को रोक दिया जाएगा, वहां से पैदल आएंगे। अन्य जगहों पे जाने के लिए उनको 0 माइल से होते हुए पुलिस लाइन, मैरीन ड्राइव होते हुए पुनः खुदीराम बोस स्टेडियम की तरफ आएंगे। इसी प्रकार महिला शिल्प कला भवन के पास पार्किंग की गई है। उस एरिया से जो भी वाहन आएंगे उनको उसी स्थान पर रोक दिया जाएगा और वहां से लोग पैदल सरैयागंज की तरफ आएंगे। टोटल सर कितने कैमरे हैं स्मार्ट सिटी के तहत जो लगा, जो मॉनिटरिंग की जा रही है पूजा पंडालों की? कुल 67 कैमरे पूरे शहर में लगे हुए हैं, जिस पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं पूजा पंडालों पे। और आयोजकों को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर से पूजा पंडालों में CCTV फुटेज या स्क्रीन प्ले की व्यवस्था रखें। क्योंकि सर छेड़खानी का भी मामला हो जाता है भीड़ भाड़ में, झपट्टा मार या पैकेट मार, तो उसके लिए फिर लोकल थाना से भी कंसल्ट आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग उसके लिए सिविल पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। वो मेला में मौजूद रहेंगे और वैसे लोगों पे निगरानी रखेंगे जो चेन छीनताई या छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस हर एक पहलुओं पे इस बार निगरानी रख रही है और कोशिश है कि श्रद्धालु निर्भीक होकर मेला पंडालों तक आएं और माता का दर्शन करें। बिल्कुल, बेखौफ होकर श्रद्धालु आए और माता का दर्शन करें। पुलिस ने आश्वस्त किया है, मुजफ्फरपुर पुलिस ने, कि आप बेखौफ होकर मेला घूमिए, आइए और आप एंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए और किसी प्रकार का आपको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है कैमरे से, तीसरी आंखों से पंडालों की निगरानी कर रही है, ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी कर रही है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसको लेकर पुलिस निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो ICCC है जो यहाँ पे बनाया गया है, उससे कैमरा से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, पूरे शहर की निगरानी करी और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मद्य निषेध थाना
हालांकि पुलिस अलर्ट मोड में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में नकली शराब की भरी बोतल, पैकिंग मशीन, 5 गैलन कच्चा स्प्रिट और ऑटो को जब्त किया गया है। वहीं मौके से 3 महिला कारोबारी और 2 पुरुष कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर डाब से एक ऑटो में छिपाकर गांव के रास्ते से भारी मात्रा में नकली शराब ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा ऑटो का पीछा किया गया, जिसे मेटी टोल प्लाजा के समीप से घेराबंदी कर पकड़ा गया। ऑटो की तलाशी ली गई तो ऑटो की सीट के नीचे बने गुप्त तहखाने से लगभग 224 बोतल नकली शराब को जब्त किया गया। मौके से 3 महिला और 1 पुरुष कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि पप्पू नामक युवक से शराब की खेप लेकर पुलिस से बचते हुए गांव के रास्ते से बम्बई जा रहे थे। पूर्व में भी पप्पू से शराब लेकर दूसरे जिले में बेचने का काम कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस पप्पू की तलाशी में जुट गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई पारू थाना क्षेत्र के सरमसपुर दियारा में छापेमारी कर एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जहां से पैकिंग मशीन के साथ 5 गैलन कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है। हालांकि संचालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अभी हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य बहुत ही गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा को लेकर और भी अति गंभीर हैं। इसी क्रम में कल हम लोग को सूचना मिला कि शेखपुर ढाब से कुछ अवैध शराब का, विदेशी शराब का निर्माण कर उसका परिवहन किया जा रहा है। इसी सूचना पर हम लोग जब पीछा किए तो करीब प्रशासन से बचते बचाते रास्ते से, मतलब चोर रास्ता जिसको कहिए, उससे ये लोग निकल के एक टेम्पू में अवैध विदेशी शराब का कुल 224 बोतल लेकर के ये लोग, जैसा कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया, मब्बी जा रहा था और पप्पू नाम के किसी आदमी से ये शराब लिया था। इलीगल शराब है, पैकिंग किया हुआ है और इसको हम लोगों ने टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया। एक टेम्पू पर 3 महिला और 1 पुरुष, चारों एक ही सिंडिकेट का मेंबर है, जिसका कि रेगुलर का यही काम था। अवैध विदेशी शराब कुल 242 बोतल जब्त किए हैं हम लोग। एक टेम्पू भी जब्त किया गया है। जब्त शराब का जो आपूर्ति करता है पप्पू, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और इसी क्रम में सरमसपुर दियारा, जो कि पारू थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ भी दियारा क्षेत्र में अवैध स्प्रिट 6 गैलन में और 1 सैचेटिंग मशीन, पैकिंग मशीन भी बरामद हुआ। हालांकि और कोई भी सामग्री बरामद नहीं की गई, लेकिन दोनों सामग्री जो बरामद हुई उसका पर्पस इलीगल शराब बनाना ही था। घटनास्थल से वहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुल कल 7 गिरफ्तारी है। अन्य चुलाई शराब में भी 2-3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अभी हम लोग काफ़ी सजग हैं, सफलता भी मिल रही है और ये अभियान हम लोग का भी रेगुलर चलता रहेगा। सर, जांच में शराब क्या करेंगे? शराब का फिजिकली हम लोग जब बॉटल देख रहे हैं विदेशी शराब का जो जब्त किए हैं, तो टोटली वो इलीगल पैकिंग किया हुआ है। सर, ये कारोबार में महिला खासकर आगे बढ़ रही है लगातार। ये तो अभी एक ट्रेंड चला हुआ है इन लोगों में कि किसी भी वाहन में या फिर कोई यूनिट में महिला को रख लिया जाए ताकि प्रशासन को चकमा दिया जा सके। आगे अभियान, अभी हम लोग का अभियान लगातार गंभीरतापूर्वक चलता रहेगा। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1-2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। आप सभी को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लेकर के आए। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली, दीपावली, हैप्पी छठ।
मैं प्रोपराइटर साबरी रेंजर ऑल फंक्शन इवेंट मैनेजमेंट अज्जुद्दीन साबरी आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को गंगा जमुना की तहजीब की तरह आपस में भेदभाव छोड़कर प्यार मोहब्बत से मनाएंगे। आप समस्त शहरवासियों को एवं वार्ड संख्या 46 की सम्मानित जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इन सभी त्योहारों को हम लोग बहुत अच्छे से सद्भावना के साथ, सादगी के साथ मनाएंगे और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी योगदान देंगे। एक बार पुनः सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर जिले के तमाम जनता मालिकों को एवं समस्त बिहार वासियों को नवरात्र, दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ की ढेरों बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जगदनी जगदम्बा माता से कल्याण के लिए कामना करता हूं, साथ ही साथ आपके सुख शांति समृद्धि के लिए भी कामना करता हूं। मैं अपने वार्ड नंबर 42 की सम्मानित जनता को, मुजफ्फरपुर नगर निगम को, पूरे परिवार को, जिला प्रशासन को एवं तमाम बिहार वासियों को मैं दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ की हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और साथ ही आप लोगों से एक अपील करूँगी कि आप लोग इस पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और अपने सुरक्षा का भी ख्याल आप करें। जिला प्रशासन तो आपके लिए मुस्तैदी से सभी जगह मौजूद रहते ही हैं, पर आप लोग भी अवेयर रहें और कहीं भी कोई भी होती है वाकया तो आप लोग जिला प्रशासन को सूचित करें, वो लोग आपके लिए है। और मैं माँ दुर्गा से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबकी झोली माँ दुर्गा खुशियों से भर दे। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ मुजफ्फरपुर बिहार सहित तमाम सम्मानित नागरिकों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही ये अपील करता हूं कि दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आपसी भाईचारा कायम रहते हुए एक मैसेज दें कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरी तरह सुरक्षित है और शांति प्रिय है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम एकता के सूत्र में बंधे हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। इसलिए अंत में यही कहेंगे कि दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद लें। दाता नशा मुक्ति के मुजफ्फरपुर के द्वारा मैं तनवीर आलम, संचालक, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों, पूरे बिहार वासियों, पूरे मुजफ्फरपुर वासियों, वार्ड 40 की जनता को। मैं इस पर्व में हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, मिलजुल के हिंदू मुस्लिम का एकता रहे, इस शहर में अमन चैन बना रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस शहर को साथ मिलजुल करके मनावे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, आदाब। मैं पाले खान, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। तमाम मुजफ्फरपुर की प्यारी और सम्मानित जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं अपने और अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से। और तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि ये जो हमारा जो त्यौहार है दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आपसी भाईचारा और मोहब्बत का त्यौहार है। इसको आपसी भाईचारा और मोहब्बत के साथ हम लोग आइए सब लोग एक होकर के मिलकर मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। समस्त मुजफ्फरपुर वासियों को और देशवासियों को दशहरा, दुर्गा पूजा, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही तमन्ना है कि आपसी प्रेम ऐसे ही बना रहे। बुराई पे अच्छाई की जीत की प्रतीक हमारी दशहरा, दुर्गा पूजा की हार्दिक। जय माता दी। उम्मीद फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी मुजफ्फरपुर शहर वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा से कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम सभी को मिलजुल कर इस नवरात्रा में एक संकल्प लेना चाहिए कि समाज में प्रेम, सद्भावना और भाईचारा बनाए
जय माता दी। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का ताबड़तोड़ शिलान्यास जारी है। सोमवार को वार्ड नंबर 38 में 3 सड़कों का शिलान्यास किया गया। वार्ड नंबर 38 के पुरानी गुदरी रोड, कच्ची सराय और चैपमैन के समीप 50 लाख रुपए के लागत से बनने वाले 3 सड़कों का शिलान्यास नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर निर्मला साहू ने किया। यह सड़क काफी दिन से अधूरा था। मौके पर वार्ड पार्षद इकबाल कुरैशी समेत कई गणमान्य लोग एवं मोहल्लेवासी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 38 में 3 स्थानों पर सड़क व नाला का निर्माण का शिलान्यास माननीय महापौर महोदया श्रीमती निर्मला साहू जी और स्थानीय वार्ड पार्षद 38 शबाना परवीन के द्वारा किया गया। पहला सड़क व नाला का निर्माण पुरानी गुदरी आर.एस. सिंह के घर से हाजी याकूब साहब के घर तक, दूसरा चकवासू अशरफ खान के घर से झांझी के घर होते हुए रवि जी के घर तक, तीसरा चैपमैन स्कूल के सामने लाल बाबू जी के घर से डॉक्टर ए.के. दास के क्लिनिक होते हुए विनय जी के घर तक सड़क नाला का निर्माण का शिलान्यास आज किया गया। संभवतः तीनों स्थानों पर दुर्गा पूजा के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आज विधिवत रूप से महापौर महोदया तीनों स्थानों पर शिलान्यास का काम संपन्न किए। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में देश के महान शहीद एवं भगत सिंह की 118वीं जयंती एवं मुजफ्फरपुर की धरती के लाल शहीद भगवान लाल की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया एवं उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश केजरीवाल, महामंत्री रणवीर अभिमन्यु, डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह, सत्येंद्र कुमार सतेन, परमेश्वरी देवी मुन्नी चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन का वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। भगवान लाल जी नवयुवक समिति से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता थे। माँ बाप के एक संतान, अति पिछड़ी जाति से आने वाले छाता बाजार ही निवासी थे और इस शहर के एकमात्र शहीद हैं जिन्होंने 1930 में जब जवाहर दिवस के दिन तिलक मैदान में झंडा फहराया जा रहा था तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको झंडा नहीं फहराने दिया गया, लेकिन भगवान लाल जी जो उस बीच में युवा थे और घुस गए और घुस करके झंडे को फहरा दिया और कहा कि आप तुम गोली चलाओ लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम झंडे को नहीं छोड़ेंगे। और जब तक उनका प्राण रहा उस झंडे की रस्सी को पकड़े रहे और उस गोलीबारी में एक आदमी और हुए थे घायल, लेकिन यह शहीद हो गए। कर्फ्यू लग गया। दूसरे दिन 1930 में इस तिलक मैदान से उनका लाश को कहीं छुपा दिया गया। दूसरे दिन इनका दाह संस्कार चंदवाड़ा घाट में हुआ और मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस जिस स्थान पर हुए थे वहाँ एक पट्टिका केवल लगाई हुई है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कभी उनकी मूर्ति या कुछ ऐसा स्मारक वहाँ नहीं बनाया गया जहाँ पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। भगत सिंह के बारे में डाल दिया है कि हम अपनी ज़मीन को भूल गए, अपने अतीत को भूल गए, जबकि चर्चिल ने कहा था जब जर्मन का आक्रमण चल रहा था और ब्रिटेन हारने वाला था तो चर्चिल ने एक बार आह्वान किया है कि तुम्हारा अतीत इतना महान रहा है तो अपने अतीत को याद करो। और जैसे ही अपने अतीत की ओर ध्यान गया लोगों में जोश आ गया और जर्मन पराजित हुआ और संयुक्त मित्र संघ भी जो है अतीत हमारा जो है अतीत ही हमको प्रकाश देता है। हम अपने अतीत को भूत को भूल गए, अपने पूर्वजों को भूल गए और इसका परिणाम है कि आज जो भारत में सांस्कृतिक चेतना होनी चाहिए, संसार को जो मार्गदर्शन का संदेश देना चाहिए, आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का जो जन्मदिन शहीदी दिवस है वो हमें याद दिलाता है कि अपनी परंपरा को, जिस देश में राम राज चला, जिस देश में धर्म राज चला, अरे आज के युग में भी महाराजा रणजीत सिंह का राज चर्चा का विषय है। विजयनगर
विजयनगर की प्रशंसा सारे संसार ने की थी, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग बहुत सुखी रहते थे। शिवाजी महाराज का राज, अहिल्याबाई होलकर का राज, झांसी की रानी राज, हमारे यहाँ धर्म से शासन चलता था और धर्म का अनुशासन ईश्वरीय है। जब तक धर्म का भय नहीं होगा कोई रास्ते पर नहीं आने वाला है। कानून से विधि विधान से कोई व्यवस्था बनने वाली नहीं है। हम कानून के चक्कर में पड़ रहे हैं, जबकि हमको अपने धर्म की याद करना चाहिए। धर्म एक सनातन तत्व है, वो ईश्वर कृत है, सबकी हृदय में चेतना है। अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, पुण्य अपुण्य, अच्छा धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सबकी चेतना सबके भीतर है। इस चेतना को जब तक जगा कर धर्म से शासन नहीं होगा तब तक देश का सुधार नहीं होगा। पृथ्वी सत्ता से हमारा विनाश होता चला जा रहा है, हर आदमी का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है। ऐसे शहीदी दिवस पर हमें अतीत की स्मरण करना चाहिए, भगवान राम के जीवन दर्शन को याद करना चाहिए, भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन को याद करना चाहिए। हमारे यहाँ सत्य हरिश्चंद्र हो गए, महाराज दिलीप हो गए, रघुवंश राजा रघु हो गए, एक से एक महान है जिनके संकल्प से जिनके जीवन दर्शन से भारत को राम राज्य बनाया जा सकता है। नवरात्रि की पावन मेला में जब चंद्रमा की चांदनी भी दुर्गा की ज्योति से सराबोर हो जाती है, ऐसे वक्त में शहर में ऐसा उत्साह रच गया जिसमें न केवल लोग मुग्ध रहे बल्कि गीत संगीत की धुन पर थिरकने को मजबूर हो गए। मौका था सिकंदरपुर रत्ना बैंकेट हॉल में स्विंग फिट द्वारा आयोजित डांडिया नाइट 2.0 का। डांडिया उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। उसके बाद गायिका ऋषिका की आवाज और डीजे धीरज और डीजे रीना बैंड के संगीत का ऐसा जादू चला कि युवा जोड़ियां और महिलाओं की टीम डांडिया की लय में खो गई। पारंपरिक पोशाक में आई जोड़ियां ने शहर में गुजरात की संस्कृति उतार दी। यहाँ ऐसा समा बंधा कि लोग सुरमई संगीत की लहरों में डूबते उतरते रहे। चमकीले रंगों से सजे डांडिया स्टेज बैंड के ताल के साथ अपनी खनक का जादू बिखेर रहे थे। बहुत अच्छा, उम्मीदों से भरा हुआ। ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस साल इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों के साथ। आयोजन बिल्कुल बहुत अच्छा सफल रहा है। मुजफ्फरपुर के हर एक कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हम लोग झिझिया, अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए हैं, दुर्गा पाठ और गणेश वंदना, ये सारा चीज़ होते हुए अभी हम लोग डांडिया देख रहे हैं। कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा रहा इवेंट। सिंगर 2 लोग हैं, एक पटना से आई हुई हैं, एक मुजफ्फरपुर की है और एंकर भी 2 लोग हैं, एक पटना की एक मुजफ्फरपुर की है। डीजे प्लेयर एक आसाम से आई हुई है, एक मुजफ्फरपुर के हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार भी हमारे इवेंट में आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद थी कि इतना भीड़ होगा। बहुत जितने भी ब्लॉगर्स थे, क्रिएटर थे, हम लोग के साथ सपोर्ट किए हैं, हम लोग मिल के एक साथ इसका मेहनत किए हैं और उम्मीद इसलिए था क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम लोग इवेंट करवा रहे हैं, तो इसी तरीके से भीड़ रहता है क्योंकि जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन रहता है उनके एक्सपेक्टेशन पे हम लोग हमेशा खरा उतरते हैं। क्या परिचय हो गया? नाम क्या हो? मेरा नाम हुआ वंडर ज्ञान, बहुत सारे लोग हमको पहचानते भी होंगे वीडियो के माध्यम से। मुजफ्फरपुर के कलमाग रोड बालाजी हुंडई के सामने सोमवार को द पेरिस रेस्टोरेंट एंड कैफे का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर लोजपा आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिनानू के द्वारा रिबन काटकर रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। लोजपा नेता ने प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं दी। रेस्टोरेंट संचालक अभिषेक सिंह ने बताया कि यह नवरात्रि को लेकर भेज थाली का स्पेशल व्यवस्था किया गया है, जो बिल्कुल कम दरों में है। इसके अलावा नवरात्रा के बाद चिकन तंदूरी एवं अफगानी के साथ सभी आइटम ग्राहकों को दी जाएगी। इसके अलावा सबसे कम कीमत में चिकन और मटन बिरयानी का भी ग्राहक लोग लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ से आप स्विगी और जोमेटो से घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी बहुत खूबसूरत है। हाँ देखिए, ये नौजवान भाई है और आज आके बड़ी खुशी हुई और आज दुर्गा पूजा में आज 7वीं का शुभ दिन है और आज के दिन इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। हम चाहते हैं कि अभिषेक का ये जो संस्था है, ये संस्था बहुत फूले फले और माता रानी का कृपा इस पर रहे और आगे बढ़े।
कैफ़े का नाम द पैरिस रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है। ये कलमबाग चौक पे है और कलमबाग रोड आपको बालाजी हुंडई के बगल में है। शशांक महिंद्रा बालाजी हुंडई के बगल में है। और ये अमित सिंह नानू के हाथों जो लोजपा के IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका हाथों शुभारंभ हुआ है अभी। और इसमें नवरात्रि के लेकर पूरा वेज के लिए ही किया गया है। और नवरात्रि के बाद हम लोग नॉनवेज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें नॉनवेज में बहुत सारे आइटम हैं। क्या क्या रहेंगे नॉनवेज में? नॉनवेज में आपको जैसे हमारे यहाँ का बिरयानी स्पेशल है और पनीर टिक्का ये सब बहुत स्पेशल है। पनीर अफ़गानी चिकन अफ़गानी ये सब है जो है बहुत ही स्पेशल है हमारे यहाँ का। अफ़गानी आइटम भी मुजफ्फरपुर में? हाँ, अफ़गानी आइटम भी है, हर चीज़ है आपका यहाँ। अच्छा, लोगों को रेट को लेकर हाँ, रेट हमारे यहाँ पूरा मार्केट से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। यहाँ हम लोग वेज थाली सभी लोग को ध्यान में रखते हुए 110 रुपये में स्टार्ट किए हैं। वेज थाली मात्र 110 रुपये में वेज थाली यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। और डिलक्स थाली 150 में ही ओनली ऑन। हमारे यहाँ पनीर चिल्ली का रेट ओनली ऑन 150 है, जो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बिरयानी का क्या है? बिरयानी का रेट भी हमारे यहाँ 150 ही है। हाँ, चिकन बिरयानी का, मटन बिरयानी का 250। लोकेशन जो लोग ग्राहक आना चाहेंगे कहाँ पर? हाँ, ये कलमबाग रोड है, अपोजिट बालाजी हुंडई के सामने, शशांक महिंद्रा के बगल में है। अच्छा, ये तंदूरी वगैरह? तंदूरी ऑल आइटम, इंडियन, चाइनीज एंड तंदूर ऑल आइटम। होम डिलीवरी का क्या? हाँ, 2 किलोमीटर के रेंज में होम डिलीवरी फ्री है। कोई ऐप वगैरह पे भी है आपका? हाँ, जोमेटो और स्विगी पे है, अवेलेबल है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें